पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल लोकसभा स्पीकर ने कुल जमाती मीटिंग तलब की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर लीडर ने आइंदा इजलास में होने वाली बहस पर किया तबादला ख्याल। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा और कई प्रोजेक्ट्स का किया मानवन। कहा, बगैर किसी तफरीक की रियासत की तरक्की के लिए पुरज़्म है उनकी हुकूमत। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 20 रियासतों की राजधानियों के पीने के पानी के नमूनों की जांच कराई। क्वालिटी जांच में राजधानी लखनऊ के पीने के पानी के सभी 10 नमूने हुए फेल। और दिल्ली में हवा का मेयारी इंडेक्स बेहद संगीन सतह पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरियों को किया तलब। आदाब, मैं हूं एस मेहदी और अब खबरें तफसील से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जानिब से तलब की गई कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, डीएमके के टीआर बालू, टीएमसी से सुधीर बंदोपाध्याय, वजीर ममलकत बराए पार्लियामानी उमूर अर्जुन राम मेघवाल, बीएसपी से दानिश अली शामिल हुए। कुल जमाती मीटिंग में मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर लीडर शामिल हुए और उन्होंने आइंदा इजलास में पार्लियामेंट में होने वाली बहस पर तबादला ख्याल किया। आज कौमी यौम प्रेस है। 16 नवंबर 1966 से ही इंडियन प्रेस काउंसिल ने बाकायदा काम करना शुरू किया था। तभी से हर साल 16 नवंबर को कौमी यौम प्रेस के तौर पर मनाया जाता है। कौमी यौम प्रेस मनाने का असल मकसद मुल्क में आम लोगों को प्रेस के बारे में बेदार करना और उनको प्रेस के नज़दीक लाना है। सहाफ़त का शोबा आज वसी हो गया है। सहाफ़त लोगों तक इत्तलात पहुँचाने का असल जरिया बन चुका है। राजधानी दिल्ली में आज नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और इत्तलात व नशियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने 2019 के लिए सहाफ़त में बेहतर ताउन के लिए कौमी इनामात तकसीम किए। कौमी यौम प्रेस पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले न्यूज़ हुआ करती थी, कभी उसकी तशरीह या गलत तशरीह नहीं की गई थी। अब न्यूज़ और व्यूज़ को एक साथ जोड़ा जा रहा है, यही मसला है। News and views are being clubbed together. That is the problem. They should be easily distinguishable. You have got every right to convey your views, but first you must all convey the news, and then separately write, add your views, and people are the ultimate judges to come to conclusion. The cardinal principle of journalism is to present fair, objective, accurate, and balanced information to the reader and viewer without journalists assuming the role of the gatekeepers. Information should be pure, should be original. And there is a saying that information with confirmation is more than an ammunition. वहीं वज़ीर इत्तलात व नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया अहलकारों को एम प्रेस की मुबारकबाद पेश की। मरकजी वजीर जनाब जावड़ेकर ने कहा कि न्यूज़ अलग है, व्यूज़ अलग है, दोनों का अपना अख्तियार है। फेक न्यूज़ सोशल मीडिया से भी आ रही है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया तनकीद कर सकती है, लेकिन फर्जी न्यूज़ पर चौकन्ना करना सहाफ़ी का फ़र्ज होना चाहिए। मरकजी वजीर ने मीडिया को तकसीमकारी और गलत इत्तलात से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर आज़ादी के लिए अखलाकियात ज़रूरी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज़ के तई होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ का बहरान पेड न्यूज़ से ज़्यादा है। ये इंटरप्रिटेशन में बड़ा गड़बड़ होता है। न्यूज़ अलग है, व्यूज़ अलग है। व्यूज़ होने का अधिकार है, लेकिन दूसरा व्यू भी होने का आजादी है। तो व्यूज अलग है, न्यूज अलग है, और लोगों को न्यूज मिलने का अधिकार है।
एक ट्विटर पे या एक सोशल मीडिया में आपने डाल दिया फेसबुक पे, तो दुनिया के हजारों उसके प्रिंट्स निकलते हैं, और फिर आप ट्वीट डिलीट भी करोगे तो भी वो जिंदा रहता ही है। और आज फेक न्यूज का संकट है। मैं आज चाहूंगा कि आज प्रेस डे के निमित्त से प्रेस वाले भी मंथन करें, क्योंकि आपका टीआरपी भी बिगड़ रहा है, क्योंकि फेक न्यूज का टीआरपी ज्यादा तेज होता है। गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम की नई इमारत का संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मानवन गोरखपुर नगर निगम में मुनक्किद प्रोग्राम में किया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर को तरक्की की तरफ ले जाने का काम इस हुकूमत में हो रहा है। वज़ीर आला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्तफीदीन को रिहाइश के सर्टिफिकेट्स भी तोहफे। इस मौके पर शहरी तरक्यात के वज़ीर आशुतोष टंडन ने कहा कि रियासती हुकूमत बगैर किसी तफरीक के तरक्की के लिए कमर बस्ता है। सिटी के तहत यहाँ पे लोकार्पित की गई है या उनका शिलान्यास हुआ है। इसमें बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं। यहाँ पर अन्य तमाम गोरखपुर कारागार से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। गोरखपुर में एक कचहरी बस स्टैंड के लोकार्पण से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं। सड़कों की योजनाएं हैं, मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की योजनाएं हैं, ढेर सारी योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं पर समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ करके हम सबको इस कार्य योजना को आगे बढ़ाना होगा, इन जिम्मेदारियों को समझना होगा। और मैं नगर निगम से कहूंगा कि नया भवन का आर्किटेक्ट अच्छा बने, गोरखपुर की प्रतिकृति उसके अंदर दिखाई दे, और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि पुराना भवन नगर निगम का एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में, एक म्यूजियम के रूप में विकसित कर सके। कब पहली बार यहाँ सदन होता और सदन की बैठक की फोटो होगी, उसको वहां पर अच्छे ढंग से बनाएंगे। पीने के पानी की क्वालिटी जांच में राजधानी लखनऊ के सभी 10 नमूने फेल पाए गए हैं। पाइप से घरों में आने वाले पीने के पानी की क्वालिटी जांच में मुंबई का पानी सबसे अच्छा पाया गया है, जबकि दिल्ली में कई मकामात का पानी पीने के लायक नहीं है। ग़िज़ा सप्लाई और सार्फ उमीर के वजीर रामविलास पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांच से मुताल्लिक ब्यूरो ने दिल्ली के साथ ही 20 रियासतों के राजधानियों के पीने के पानी की नमूनों की जांच कराई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दो समस्या सबसे बड़ी है, एक पीने का पानी और दूसरा प्रदूषण। हमारा मकसद किसी सरकार को दोष देना या राजनीति करना नहीं है। हमारी कोशिश है कि लोगों को स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की जाए। जो भी राज्य सरकार हमसे मदद चाहती है वो हमसे ले सकती है। सरकार के द्वारा जारी किए गए सर्वे में जहां मुंबई में सबसे शुद्ध पानी पाया गया, वहीं दिल्ली में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब रही। आइए देखते हैं कि किन शहरों का पानी शुद्ध तथा किन शहरों का पानी अशुद्ध पाया गया। मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और अमरावती में पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी पाई गई। वहीं पटना, लखनऊ, देहरादून, चेन्नई, कोलकाता और राजधानी दिल्ली में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। दिल्ली में हमने कुछ सैंपल शिकायत हुई तो मंगवाया और हमने कहा कि इसकी जांच कीजिए, और उसमें जो क्या कहते हैं कि जो है सही नहीं पाया गया। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम लोग गरीब घर से आए हैं और जो किसी भी चीज में जो है सब परेशानी गरीब की होती है। तो जो पानी का मामला था तो हमने कहा कि ये तो सब जगह पानी का नल है और कहीं भी जो है ठीक से काम क्या कहते हैं कि नहीं कर रहा है। तो एक बार जो है क्या कहते हैं कि हम इसका सर्वे करवाते हैं पूरा। रामविलास पासवान ने कहा कि पीने के पानी की जांच 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में सभी राजधानियों के पानी की जांच की जाएगी, दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी के पानी की जांच की जाएगी, तीसरे चरण में सभी जिलों में पीने के पानी की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि हम 2024 तक हर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां आज भी हवा का मेयारी इंडेक्स बहुत संगीन सतह पर है। इसके साथ ही शिमाली भारत के कई बड़े शहरों में भी आलूदगी की सतह आला सतह पर बनी हुई है और दिल्ली में आलूदगी में इजाफे के मसले पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मरकज को हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि हुकूमत दिल्ली में एयर प्योरीफाइंग टावर लगाने का खाका तैयार करे। अदालत उलमा ने दिल्ली हुकूमत से भी पूछा है कि उसकी R-1 स्कीम से फिजाई आलूदगी में कुछ कमी आई है कि नहीं। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस
दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि दिल्ली में आलूदगी वाले 13 अहम मकामात को आलूदगी से पाक किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दाम की मालूमात हासिल करने के लिए आइंदा जुमे को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरियों को तलब किया है। हुकूमत में वजीर स्वाति सिंह और कैंट सीओ के दरमियान हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच के लिए डीजीपी को हिदायत दी है। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस ओपी सिंह ने सहाफियों को बताया कि इस मामले में ऑडियो क्लिप को सुना गया है और इस सिलसिले में एसएसपी लखनऊ को हिदायत जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एसएसपी की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो क्लिप को सुना है और देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया है और उन्होंने मुझसे अपेक्षा की है कि मैं इसकी पूरी रिपोर्ट एसएसपी लखनऊ से लूँ। पूरे तथ्यों की पूरी जो रिपोर्ट है वो हमें दे दें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सबमिट करें। वीरांगना हुदा देवी की बहादुरी की कहानियों से अवध की तारीख वाकिफ है। अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ फौजियों से मोर्चा लिया था। आज उनकी बरसी पर होने वाले शहीद कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में समाजी और सियासी मुफक्किरीन ने हिस्सा लिया। 40 वर्षों से मुसलसल उदा देवी स्मारक संस्थान इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इसमें रियासत और रियासत के बाहर से आए लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई तलबा और समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों को एजाज से भी सरफराज किया गया। प्रोग्राम की निजामत उदा देवी स्मारक संस्थान के साथ डॉक्टर राम लखन ने की। 16 नवंबर उदा देवी पासी जी का शहादत दिवस है। 36 अंग्रेजों के मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी जी की आज शहादत दिवस है। उन्हीं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बस यही कहती हूँ, जो उन्होंने अपने एक समाज के लिए अंग्रेजों को मार गिराया, एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब अपने समाज में पनप रही कुरीतियों को हम सभी लोग, बची हुई जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करा जाएगा, तभी एक सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। बस यही कहते हुए बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तलबा के जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम में जेल में बंद बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट अतुल राय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि रुकन पार्लियामेंट अतुल राय की क्रिमिनल हिस्ट्री और दर्ज मुकदमों की तारीख देखने के बाद उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किया जाना मुनासिब नहीं होगा और वो जेल से छूटकर केस के ट्रायल को मुतासिर कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने अतुल राय के वकील को हिदायत दी है कि वह आइंदा तारीख पर अतुल राय को प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश करें ताकि उन पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और मुकदमे के ट्रायल का अमल शुरू हो सके। अदालत ने कहा कि शिकायत करने वाली तालिबा का बयान दर्ज होने के बाद ही अतुल राय की जमानत पर गौर किया जा सकता है। मऊ जिले के घोसी सीट से बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट अतुल राय की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें सियासी साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलाल को तस्लीम न करके जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने पर रुकन पार्लियामेंट अतुल राय को अभी जेल में ही रहना होगा। आज अतुल राय की बेल कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस रमेश सिन्हा के यहाँ लगी हुई थी, जिसमें सुनवाई लगभग 12 बजे प्रारंभ हुई और पुनः आफ्टर लंच लगभग 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनका बेल एप्लीकेशन मेरिट पे खारिज कर दिया। लखनऊ में गोमती नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मिलन समारोह का इनेकाद किया गया। लखनऊ के मेयर संगीता भाटिया ने एसोसिएशन के सदर अमरनाथ गुप्ता की सबसे बेहतर सदर करार देकर एजाज से सरफराज करके सताइशनामा दिया। उन्होंने समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों को भी एजाज से सरफराज किया। प्रोग्राम के दौरान होनहार तलबा और तालिबात की भी सरफराज किया गया। इस मौके पर मुनक्किद सकाफती प्रोग्राम में फनकारों ने अपनी पेशकश से नाजरीन का दिल जीत लिया।
लखनऊ वाक़े जीपीओ और गांधी मुजस्समे पर भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने राहुल गांधी के राफेल पर दिए गए बयान की मुखालफत में धरना मुजाहरा किया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान ने मुतालबा किया कि राहुल गांधी को राफेल मामले में की गई गलत तशहीर पर माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले काफ़ी समय से राफेल डील को लेकर एक दुष्प्रचार किया जा रहा था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार है, मगर उसके बाद जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्लीन चिट दी इस डील को और इस डील को देश के लिए आवश्यक बताते हुए एक पारदर्शी डील बताया है और यह बताया है कि इसमें कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक दुष्प्रचार किया था जनता के बीच में, तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने मांग की थी कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और हमने एक आज ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राफेल जंगजू तैयारे के मामले में दाखिल नजरसानी की अर्जी को खारिज करने के बाद राहुल गांधी के मुखालफत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर के सामने भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान की जानिब से मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में बीजेपी के जिला सदर सौरभ मिश्र ने कहा कि राफेल को लेकर कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने गलत तशरीह करके कशमकश पैदा करने का काम किया। हकीकत में राहुल गांधी की जानिब से कांग्रेस हुकूमत के दौरान कई मामलों में बदउनवानी की गई, जो बाद में साबित भी हो चुकी है। जब साल 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 5 वर्ष जिस प्रकार से उन्होंने इस देश के गरीब, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की और जिससे प्रत्येक गांव का हर गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुआ तमाम योजनाओं के माध्यम से, उन सब से विचलित होकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों ने राफेल के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो झूठ और फरेब का कुचक्र रचा, उसको तो इस देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में नकार दिया, लेकिन कानूनी तौर पर उनके फरेब का पर्दाफाश, उनके झूठ का पर्दाफाश और उनके जो मन की चोरी थी उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल खारिज कर दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कल राफेल मुद्दे पर एक निर्णय दिया गया है। उसी के क्रम में जनपद हरदोई की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन आज दिया गया है, जिसमें विपक्ष के नेता के विरुद्ध उन्होंने माफ़ी मांगने और अन्य कुछ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम उनका ज्ञापन है और नियुक्त प्रक्रिया से उसको भेजा जा रहा है। बदायूं शेखोपुर वाक़ई किसान सहकारी चीनी मिल का पेराई सेशन आज शुरू हो गया। रियासत के वजीर ममलकत बराए शहरी तरक्यात महेश चंद गुप्ता और जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत ने हवन पूजन कर पेराई सेशन शुरू कराया। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस बार किसानों को फौरी तौर से उनकी गन्ना पर्चियां दी जाएंगी, जिससे अदायगी में किसी तरह की परेशानी न हो। वजीर ममलकत बराए शहरी तरक्यात महेश चंद गुप्ता ने कहा कि वजीर आला ने चीनी मिल की सलाहियत में इजाफे के लिए मंजूरी दे दी है, इससे बराह रास्त किसानों को फायदा होगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका वास्तव में आभार व्यक्त करता हूं, जो हमने उनको अपनी पीड़ा बताई थी और उस पीड़ा को उन्होंने विस्तारीकरण होगा इसका और क्षमता पूरी बढ़ाई जाएगी और अभी हम लोग अपनी यहाँ से रिपोर्ट देंगे, उस हिसाब से हमारे किसानों की समस्या दूर हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे। गन्ना किसानों का जो तौल है उनका उसको हम नियंत्रित करेंगे और पेमेंट वगैरह जो भी हैं वो इस बार समय उसको करवाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, विस्तारीकरण के संबंध में बताना चाहूँगा कि शासन स्तर से इसके विस्तारीकरण का प्रपोजल जो है इस चीनी मिल का उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अभी करंट में करीब 12,500 टन पर डे की हमारी इसकी क्रशिंग की जो क्षमता है, इसको बढ़ा के करीब 50,000-60,000 टन तक का हम प्रस्ताव इसका भिजवाएंगे। जनपद में काफ़ी पोटेंशियल भी है। अभी देखा जाए तो इस वर्ष करीब 19,500 हेक्टेयर लैंड में गन्ना का यहाँ पे उत्पादन हुआ था। पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में करीब 60,000 हेक्टेयर तक के एरिया में गन्ना का उत्पादन हुआ है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद में करीब 50 से 60,000 टन पर डे की 2 चीनी मिल तक लग सकती हैं। तो उसी के दृष्टिगत इसके विस्तारीकरण का भी प्रस्ताव जो भिजवाया गया था उसको अप्रूवल इन प्रिंसिपल मिल गया है
अब हमारा जिला प्रशासन का प्रयास यही रहेगा कि शीघ्र ही ये जो है विस्तारीकरण का कार्य भी पूरा किया जाए। अम्बेडकर नगर में बेटियों को सेल्फ डिफेंस और समाज और मुल्क की सलामती के लिए तैयार किया जा रहा है। फौज की ट्रेनिंग और खतरा से खेलने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। इसी की वानगी दिखाते हुए एक तकरीब में बेटियों ने जिस्मानी वर्जिश और योग के साथ जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, लाठी भाला और तलवारबाजी का जबरदस्त मुजाहरा किया। एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी है नारी। नारी को कहीं से जो कमजोर समझने की जो भूल जो जेंट्स करते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब नारी अपने हर क्षेत्र में सशक्त है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आपका बॉर्डर हो या किसी भी क्षेत्र, अंतरिक्ष हो, कोई भी क्षेत्र नारी से अछूता नहीं है। वही उसी परंपरा को चरितार्थ कर रहा है हमारा विद्यालय मिश्री लाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज। यहाँ भी हमारी छात्राएं जितनी भी हैं वो अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हम लोग उनको हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका देते हैं। सेल्फ डिफेंस में हमारी छात्राओं ने जो करके दिखाया, अगर समस्त नारियां समाज की ऐसी ही हो जाएं तो जो नारियों के साथ इतनी दुर्घटनाएं हमारे सामने आती हैं वो किसी कीमत पर होंगी ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ ये विद्यालय नहीं, अपितु जितने भी विद्यालय हैं, ना ही जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु जितने भी विद्यालय हमारे पूरे देश में हैं, उनमें सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूर आयोजित होने चाहिए। महिला सशक्तिकरण का जो एक कार्यक्रम हमारे देश की केंद्र सरकार या विभिन्न सरकारें चला रही हैं, उसमें निश्चित रूप से इससे एक बात स्पष्ट होकर आएगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की लड़कियां आज बीएसएफ की बहुत बड़ी बटालियन उनकी बनी है, जो रात को 12 बजे भी अपने कंधों पर राइफल लेकर के देश की सीमाओं की सुरक्षाएं करती हैं। आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद के प्रोग्राम ऑफिसर मनोहर वसंत देवधर का कल इलाहाबाद में इंतकाल हो गया। वो 54 साल के थे। बेहद सरगर्म और मिलनसार जनाब देवधर ने आकाशवाणी इलाहाबाद में साल 1988 में ओहदे का कामकाज संभाला था। उन्होंने 30 वर्षों तक काम किया। बरेली में बरसों से बरकरार हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल आज भी नजर आ रही है। बरेली के आलमगीरी गंज में वाक़ हनुमान का मंदिर, जहां पर हर रोज भक्तों का रेला पहुंचता है, उसके पास ही वाक़ बुद्ध मस्जिद कायम है, जहां अजान होती है। बरेली के गंगा जमनी तहजीब शहर की पहचान रही है। हिंदू मुस्लिम ने एक होकर बरेली की पहचान आला हज़रत से और 7 नाथों की नगरी से कराई है। आलमगीरी गंज बना मंदिर और मस्जिद इसी की मिसाल है। 300 साल पुरानी बुद्ध मस्जिद की तामीर मोहल्ले के ही दासराम ने कराई थी। दोनों फिरके के लोग एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए एहतराम करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मस्जिद को बनवाया था, उनकी मनोकामना पूरी हुई थी, तब उन्होंने ये प्रण किया था कि हम अगर हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो हम इस मस्जिद को यहाँ मस्जिद बनवाएंगे। और तब से ये मस्जिद जो है चली आ रही है। और कई पीढ़ी लोग तो हमारे और बुजुर्गों ने बनवाई। पंडित दासी राम ने इसकी शुरुआत कराई थी बनवाने की। उसके बाद हमारे पिताजी की हमारी हालत ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं थी, लेकिन वो जिससे भी कहते थे कि इस मस्जिद में ये काम होना है तो वो फ़ौरन इस काम को करते थे। उसके बाद में साहब आखिर में ये मस्जिद जो है तमाम लोगों के चंदे से इसको बनी है। मतलब एक फादर के फादर जो थे इस मस्जिद के अंदर इमामत भी करते थे और चिराग बत्ती भी करते थे। और ये हमारे राजेंद्र पंडित जी बैठे में, इनके 4 फादर ने इस मस्जिद को तामीर कराया था और इस मस्जिद के लिए दुआ मांगी थी उन्होंने कि मेरे अगर औलाद हो जाएगी तो मैं इस मस्जिद को तामीर कराऊंगा। जब से लेके आज तक मतलब है कि इनके ख़ानदान के अंदर इस मस्जिद की एक चाबी मेन गेट की जो है वो आपके कन्ने रहती है और सुबह 4 बजे मतलब इसको खोल देते हैं आप। और ये बुद्ध वाली मस्जिद नाम यूँ पड़ता है क्योंकि बुद्ध को दिन यहाँ पे हर मज़हब के लोग आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, बराबर में मंदिर भी है और ये मस्जिद भी है। यहाँ किसी तरीके की कोई मतलब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल भाई, यहाँ पे
हिंदू मुस्लिम की एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिल्कुल करीब होने के नाते कोई भी हमारे धर्म पूजा होती है तो हम लोग एक दूसरे का मिल के बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं। और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आपस में कोई उत्पन्न नहीं हुई है, हमेशा एक दूसरे को सहयोगी बने रहें। और मतलब आपस में इतना तालमेल मिला हुआ है, हम आपको इसको शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते हैं। अब कभी कोई कार्यक्रम होगा हम आप लोगों को बुलाएंगे तो दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे एकता की कैसी मिसाल बनी हुई है। गरीबी के सबब स्लम्स बस्तियों में रहने वाले बच्चे तालीम की रोशनी से महरूम न रहें और उसको लेकर मुरादाबाद नौजवानों ने एक नई शुरुआत की है। नौजवानों ने परिवर्तन द चेंज नाम की एक तंजीम बनाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा अपने कांधों पर उठाया है, जिसके लिए उन्होंने स्कूल ऑन व्हील यानी चलती फिरती पाठशाला की तामीर कराई है, जिसको लेकर वो रोज मलिन बस्तियों में पहुंचते हैं और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को तलाश करके पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चों को भी पढ़ाई के तय दिलचस्पी बढ़े, इसके लिए बाकायदा चलती फिरती पाठशाला को डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस से लैस किया गया है। गुज़िश्ता 6 महीने से ज़्यादा वक्त से चल रहे स्कूल ऑन व्हील का अब बच्चों को भी बहुत इंतज़ार रहता है। स्कूल के पहुंचते ही बच्चे अपनी कॉपी किताब लेकर स्कूल के पास पहुंच जाते हैं और फिर किसी मंदिर या किसी खुले मैदान में क्लास शुरू हो जाती है। वहीं चलती फिरती पाठशाला का बच्चों पर भी अच्छा खासा असर दिखाई देने लगा है। कल तक जो बच्चे ABCD और गिनती तक नहीं जानते थे, वो बच्चे अब फर्राटे से गिनती और पहाड़े तो सुनाते ही हैं, साथ ही कई कविताएं उन्हें ज़बानी याद हो चुकी हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रोजेक्ट है पाठशाला। तो पाठशाला प्रोजेक्ट में हम लोग मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो ड्रॉप आउट हैं, जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग उन्हीं की लोकेशन पे जाकर के क्लासेस देते हैं। और ये कार्यक्रम लगभग 2 साल से चल रहा है। ऐसे लगभग 350 बच्चे हम लोग पढ़ा चुके हैं। 150 से ज्यादा बच्चे हमने सरकारी स्कूल में दाखिल कराए हैं। पाठशाला ऑन व्हील्स का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम लोगों ने एक ई-रिक्शा मॉडिफाई किया है, डेवलप किया है। उस ई-रिक्शे के अंदर हमने स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट लगाया है। देखिए, परिवर्तन दी चेंज संस्था की ओर से ये एक बहुत अच्छा NGO है और ये जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको जो है ये एक प्राइमरी एजुकेशन देते हैं और उनको जो है एनरोल्ड करने के बाद वो हमारे बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित करके उनको बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में एनरोलमेंट करवा देते हैं। तो एक अच्छी पहल इनके द्वारा की जा रही है। इससे जो हमारे जनपद का जो ड्रॉप आउट का जो लेवल है, जो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या है, इससे जो है बिल्कुल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और इस दिशा में बड़ा सार्थक प्रयास कर रहे हैं। वहीं शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मलिन बस्तियों में जाके मजदूरों के बच्चों को, जो लोग कभी स्कूल जा नहीं पाए थे, उन लोगों को इन्होंने पढ़ाया और जब उनको पढ़ना अच्छा लगने लगा फिर इन्होंने मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूलों में उनके एडमिशन कराया। ऐसे काफ़ी बच्चे, और ये जितने भी बच्चे इसके मेंबर्स हैं सारे क्वालिफाइड हैं। कोई इंजीनियर है, कोई उसकी डिग्री कर चुका है, मैनेजमेंट की कर चुका है, कोई कुछ, और स्वेच्छा से अपना समय दे रहे हैं। मथुरा में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 60 से ज्यादा लोगों को मुस्तफीद किया जा चुका है। इस स्कीम के लिए नुक्कड़ नाटक के तवज्जो से शहर, गांव और कस्बों में आवाम को बेदार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अब लड़कियां समाज और वालिदैन पर बोझ नहीं है और हर शोबे में आगे बढ़कर मुल्क और समाज और कुनबे का नाम रोशन कर रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 मरहलों में ऐसे कुनबों को रकम मुहैया कराई जाती है जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम हो। स्कीम के तहत लड़की की पैदाइश पर 2000 रुपये, 1 साल तक टीकाकारी के बाद 1000 रुपये, दर्जा 1 में दाखिला लेने पर 1000 रुपये, दर्जा 6 में दाखिला लेने पर 2000 रुपये और दर्जा 9 में दाखिला लेने पर 3000 रुपये और 10वीं 12वीं पास करके ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स के दाखिले पर 5000 रुपये दिए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की रकम मुहैया कराई जाती है, जबकि इज्तिमाई शादी तकरीब के तवज्जो से शादी करने पर 51,000 रुपये बेटी की शादी के लिए हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के समाई इजलास से कबल लोकसभा स्पीकर ने कुल जमाती मीटिंग तलब की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर लीडर ने आइंदा इजलास में होने वाली बहस पर किया तबादला ख्याल।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम की नई इमारत का संग बुनियाद रखा और कई प्रोजेक्ट्स का किया मानवन। कहा, बगैर किसी तफरीक के रियासत की तरक्की के लिए पुरज़्म है उनकी हुकूमत। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 20 रियासतों की राजधानियों के पीने के पानी के नमूनों की जांच कराई। क्वालिटी जांच में राजधानी लखनऊ के पीने के पानी के सभी 10 नमूने हुए फेल। और दिल्ली में हवा का मेयारी इंडेक्स बेहद संगीन सतह पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरियों को किया तलब। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। शब खैर।